पूर्व विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। 30 जुलाई को होने वाले चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस सीट से भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा, जनसुराज के प्रशांत किशोर, राजद की रेखा गुप्ता समेत कुल 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। विधानसभा क्षेत्र में करीब 3,89,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसके लिए प्रशासन ने 422 मतदान केंद्र बनाए हैं। स्वदेश न्यूज की टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान मतदाताओं से बातचीत की। कई मतदाताओं ने डबल इंजन सरकार के कार्यों का जिक्र करते हुए विकास को मुद्दा बताया और लोगों ने क्षेत्र में नाला निर्माण और सड़क जैसी सुविधाओं को लेकर सरकार की सराहना की। वहीं कुछ मतदाताओं ने जनसुराज के प्रशांत किशोर की छवि को लेकर भी अपनी राय रखी। अब चुनाव परिणाम ही तय करेगा कि बांकीपुर की जनता किसके पक्ष में अपना भरोसा जताती है। बांकीपुर विधानसभा चुनाव होना है 30 तारीख को। अब मैं अभी आपको अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैं बात करता हूं कि ठीक है, आपका ये जो पार्टी है या दल है या संगठन है, किसको करने जा रहा है समर्थन? देखिए, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा एक सामाजिक संस्था है और 1995 से इस संकल्प के साथ काम कर रहा है कि गलत को गलत कहें, अच्छा को अच्छा कहें। तो जहां बांकीपुर चुनाव की बात है तो बांकीपुर की जनता को बुद्धिजीवी, ज्यादा शिक्षित माना जाता है। तो अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा किसी भी क्षेत्र में चुनाव हो, एक ही मांग रखता है कि भाई आप जाति और धर्म को मत देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार की बात हो या देश की बात हो, कहीं ना कहीं हम लोग जाति धर्म देख के, पार्टी देख के बात करते हैं। वो आप नहीं देखें, बल्कि आप देखें उम्मीदवार। और जाति धर्म और कहेंगे कि दल से भी ऊपर उठकर आप मत करिए। अभी आप बांकीपुर की स्थिति देखेंगे तो वहाँ प्रशांत किशोर है, जनसुराज के उम्मीदवार है, जहां उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने काम का उन्होंने सिक्का जमाया है। वहीं मोदी जी की सरकार बनाने से लेके विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री बनाने तक में एक बड़ा रोल रहा है। उनको राजनीतिक रणनीतिकार माना जाता है। ऐसे योग्य व्यक्ति यदि बिहार में हमें लग रहा है पिछले 5 साल से खाक छान रहा है, और वो अपने विधायक और सांसद बनने के लिए नहीं कर रहा है, वो कर रहा है कि बिहार स्वतंत्रता के बाद आज भी सबसे ज्यादा गरीब है, शिक्षा के मामले में सबसे निचले पायदान पर है, बिहार के लोग रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर बिहार की बदहाली, शिक्षा, रोजगार, इन सारे मुद्दों को लेकर लंबे समय से अभियान चला। आपको ऐसा लगता है कि एक सीट अगर प्रशांत किशोर की जीत होती है तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा चेंज हो सकता है, तो आप फिर इन बातों को क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? देखिए, हम यही बांकीपुर की जनता को कहना चाह रहे हैं कि आप यदि प्रशांत किशोर जैसे उम्मीदवार, जिसके अगल बगल किसी दल का उम्मीदवार नहीं टिक रहा है, यदि एक भी सीट जीतता है तो इसका प्रभाव बिहार के हर राज्यों पर जाएगा, हर जिलों पर जाएगा, और जिला ही को कहें गांव-गांव तक जाएगा। क्योंकि कभी भी सुधार पहले कदम से होता है। तो ऐसा कहीं नहीं मानिए कि ये एक सीट से ना सरकार बदलेगा, न विपक्ष का कोई नेता बदलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो बिहार की जो एक मानसिकता बन गई है कि आप बड़े दल हैं या आप किसी जाति से हैं तो आपको जिता दिया जाएगा। तो हमें लगता है कि अभी बुद्धिजीवी यदि बांकीपुर की जनता है तो हमें लगता है कि ये जरूर ये निर्णय लेंगे कि हमको जात धर्म से उठ के, दल से उठ के प्रशांत किशोर को जिताए ही नहीं, बल्कि भारी वोट से हम जिताए, क्योंकि बिहार की मैसेज बिहार ही तक नहीं सीमित रहे, पूरे देश तक जाए। ये विधानसभा में मैं हूँ। अब मैं चाची से पूछ रहा हूँ भाई वोट किनको देंगे, तो देखिए चाची जी वोट दें क्या, किसको वोट देबो? केकरा देलो? नितिन नवीन के, उनके देबो, उनके ना वोट देबो। अच्छा, उन्हीं को। और उसी की काम कर लखीन है, काम सब कर लखीन है। कौन काम कर लगे उन्हें? अब ये सब बारे में हमरा उतना पता नहीं, क्या करते थे। फिर भी की कमा की करल? हमरा का मतलब है? ये सब बनल के रोडवा के बनल? हां, वही बनल के ना। वही बनल तो वोटा तो करे जेतो ना। हां, चलो। ये विधानसभा बांकीपुर चुनाव में हम अभी आए हुए हैं। कुछ मतदाता मेरे सामने है, उनसे मैं सवाल करता हूँ। अच्छा, इस बार जो है किनको किनका पल रहा भारी है? जो अच्छा काम करते हो ही भारी है। अच्छा, किसने काम किया? नाम तो होगा। नीतीश कुमार है। नवीन कुमार है। हाँ। अच्छा, आपका ये सपोर्ट है, दिल्ली में बैठा हुआ है। अच्छा, बेचारा वो घोषणा दे दिया मंदिर जी में, काली मंदिर, तारा मंदिर से लेके काली मंदिर तक हम रोड बनाएंगे। और कितने नेता आया, कितना मुखिया आया, और कितना आदमी आया,
कभी मजार नहीं हुआ। नीतीश कुमार घोषणा दे दिया ही है। यानी डबल इंजन की सरकार आप पसंद करते हैं। ये अब भी जो है बिहार के जो सबसे जो है उपचुनाव होने जा रहा है, ये बांकीपुर उपचुनाव विधानसभा है। सबसे बड़ी बात है कि ये 30 जुलाई को चुनाव संपन्न होना है, प्रचार प्रसार तेज हो गई है। और अब ये जो है सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो है ठीक हम वो इनकम टैक्स हो रहा है जो कि पटना का हट कहा जाता है। यहाँ से तमाम सरकारी संस्थान के साथ साथ गैर सरकारी संस्थान, स्कूल, सारी चीजें हैं, तो इसलिए अहम हो जाती है। और ये बड़ी बात है कि यहाँ के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहाँ 5 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और जब उन्हें राज्यसभा भेजा गया, इसके बाद से ये सीट खाली हो गई, इसके बाद उपचुनाव हो रहा है। तो तमाम चीजों की बात मैं करूं तो यहाँ से उस समय पेचीदा हो गया जब यहाँ से जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर अपनी उम्मीदवारी घोषित नहीं बल्कि वो चुनाव प्रचार में इन कर गए हैं। तो ये कहीं न कहीं भाजपा के लिए नहीं बल्कि यहाँ के उपचुनाव में जितने भी बांकीपुर के मतदाता हैं उनके लिए ये अहम सीट हो गई है। उनके लिए नहीं बल्कि पार्टी के लिए भी बन गई है। ये अब सबसे बड़ी बात है। यहाँ की मतदाताओं की बात करें तो नितिन यहाँ 5 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, जबकि इनके पिताजी नवीन किशोर 4 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। यानी यह कहा जाए कि इनके पारिवारिक ये सीट रहा है सदियों से नहीं बल्कि 20-25 साल से स्थिति ये रहे कि इनका काबिज हुआ है। यही कारण है कि ये सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अहम हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कुल उपचुनाव में 25 कुल उम्मीदवार हैं और प्रत्याशी की एक बात मैं करूं तो प्रशांत किशोर जिस तरह से अपने दावेदारी यहाँ पेश किए हैं, भाजपा की ओर से नीरज सिन्हा उम्मीदवारी तय की गई है। यानी तय नहीं बल्कि प्रचार प्रसार अभियान में वो भी कूद पड़े हैं। तो अब सवाल हो जाता है कि यहाँ की सीटें किनकी झोली में जाएगी, ये सबसे बड़ी बात है। ये जो है इनकम टैक्स चौराहा, मैं अपने साथी से दिखाना चाहूंगा कि इनकम टैक्स चौराहा का एक और ले जाएं। जिस परिस्थिति में चूंकि यह इनकम टैक्स चौराहा आज के तारीख में महत्वपूर्ण है और ये बांकीपुर उपचुनाव के लिए एक महत्वपूर्ण माना जाता है कि तमाम चीजों की अगर मैं बात करूं तो निश्चित रूप से ये उपचुनाव जो है भाजपा के साथ साथ जन स्वराज के लिए भी एक प्रतिष्ठा की दाव बन गई है। ये वही नाला है बांकीपुर का जो कि सदियों से यहाँ ना पानी के सड़गंध की बात चलती थी, पानी बहा करता था, नरक कहा जाता था। आज वो नाला नहीं बल्कि एक स्वर्ग बन के उभरा है। और ये रोड अभी तमाम जो रोड दिख रहा है ये जो है गांधी मैदान नहीं बल्कि पूरे पटना क्षेत्र से आप यहाँ कहीं से जा सकते हैं। ये मतदाताओं का कहना है कि ये काम जो है किए हैं नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये महत्वपूर्ण बात हो गई है। और सबसे ये इन चीजों पर मुद्दों पर मैं बात करूं तो कहीं न कहीं ये इनकी स्थिति मजबूत दिख रही है। और मतदाताओं की भी बात करूं, मतदाताओं का कहना है कि नवीन नितिन राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के कारण उनकी पहचान बनी है भारत लेवल में, इसलिए उनको जीतना तय मानी जा रही है और जीतना चाहिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।